नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम टाइफॉइड फीवर, जिसे टाइफॉइड बुखार या आर्द्र ज्वर, एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो दोस्तों, मैं टाइफॉइड बुखार को स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यह रोग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया या कीटाणु के कारण होता है। जब कभी आप संक्रमित जल, वाटर, जूस या दूषित खाद्य पदार्थ, बासा खाना का सेवन करते हो, तब यह बैक्टीरिया आपके पाचन तंत्र एंड ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के बहाव में पहुंच जाता है। यह रोग आपके लिए दोस्तों जानलेवा भी हो सकता है। आइए हम टाइफॉइड बुखार के कारण को जानें। यदि टाइफॉइड का पेशेंट खाना खाने की वस्तु को बिना हाथ धोए, प्रॉपर तरीके से हाथ ना धोकर या वॉशरूम का यूज करने के बाद अच्छी तरह से अपना हाथ नहीं वॉश करता है और संक्रमित हाथों से खाने पीने की चीज़ों को छूता है, तो यह कीटाणु सभी चीज़ों में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें संक्रमित कर देते हैं। और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इन संक्रमित चीज़ों का ग्रहण कर लेता है, तो उसे टाइफॉइड का संक्रमण हो जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से, उनका जूठा खाना खाने से, पानी पीने से भी इसका संक्रमण होता है। एंड दूषित पदार्थ से भी इसका संक्रमण होता है। ये कीटाणु साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पाचन तंत्र में पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एक अंग से दूसरे अंग में पहुंच जाते हैं और वहाँ के ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं। इस तरह से ये साल्मोनेला टाइफी कीटाणु बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक, जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम टाइफॉइड फीवर के बुखार के लक्षण को देखेंगे, सिम्टम्स को देखेंगे। इससे पहले कि आपको मैं और अनेक जानकारियाँ दूँ, यदि दोस्तों आपने मेरे इस चैनल हेल्थ केयर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अभी नए हो, तो मेरे चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन के साथ में, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और मेरे सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों, हम आगे टाइफॉइड बुखार के लक्षण को देखते हैं।
इसके लक्षणों में सबसे पहले हमें इसका फीवर, स्टेप लेडर वॉइस चढ़ता हुआ दिखाई देता है। मीन्स कि जिस तरह से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसी तरह से ये फीवर भी चढ़ता है। फर्स्टली या 99 से 100 डिग्री एंड 101, 102, 104 डिग्री से भी कभी कभी ऊपर ये फीवर जा सकता है। सेकेंड लक्षण है भूख कम होना। टाइफाइड के फीवर में पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाती है। थर्ड लक्षण है हेडेक। टाइफाइड के पेशेंट का हेडेक अत्यधिक होता है। उन्हें बॉडी पेन रहता है, एब्डोमेन पेन होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उन्हें ठंड अत्यधिक लगती है, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा सुस्ती, आलस्यपना होता है, उनकी बॉडी वीक होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं पेशेंट। एंड पेशेंट को लूज मोशन, डायरिया, कब्ज भी रहता है। टाइफाइड फीवर के पेशेंट, एडल्ट पेशेंट को कब्ज की शिकायत एंड चिल्ड्रन को लूज मोशन होता है। कभी कभी साथ में वॉमिटिंग भी देखी जाती है। तो इस तरह से ये टाइफाइड फीवर के लक्षण हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं इन टेस्टों से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आपको टाइफाइड फीवर है। फर्स्ट टेस्ट है ब्लड टेस्ट, सेकंड स्टूल का टेस्ट, थर्ड बिडाल टेस्ट एंड कभी कभी जरूरत पड़ने पर आप बोन मेरो टेस्ट भी करा सकते हैं। इन सभी टेस्टों के द्वारा आपको टाइफाइड बुखार के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है। अब दोस्तों अब हम आते हैं होम्योपैथी मेडिसिन, जो कि टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन है पेप्टीशिया। इसके पेशेंट को माइल्ड डेलीरियम होता है, सुस्त सा सर दर्द होता है, ब्रेन एंड आई बॉल में जलता हुआ सा फील होगा पेशेंट को। इसमें आपको थकान के साथ में अवसाद, डिप्रेशन के सेंसेशन होते हैं। आपका फेस लाल और ढीला सा उतरा हुआ रहता है। ये सभी लक्षण हैं पेप्टीशिया पेशेंट के। इन लक्षणों में आप पेप्टीशिया 30 CH में दिन में 3 बार 3 से 4 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग या आधा कप पानी में मिलाकर लीजिए। आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देगी ये मेडिसिन। सेकेंड मेडिसिन है हमारी आर्सेनिकम एल्बम। इसमें आपको उदासीनता, बेचैनी, थोड़े से पानी की प्यास लगेगी। हो सकता है कि जब भी आप ड्रिंक करो, लाइक वाटर, जूस, पानी पियो, उसके बाद वॉमिटिंग हो। एंड पेशेंट को डायरिया जब होता है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। इसके साथ ही पेशेंट को डेथ एंड अकेले छोड़े जाने के कारण का डर बना रहता है। ये सभी सिम्टम्स आर्सेनिकम एल्बम के हैं। इसे आपको 30 CH पोटेंसी में दिन में 3 बार 4 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग या वाटर के साथ लेना है सिम्टम्स रिलीव होने तक। थर्ड मेडिसिन है हमारी दोस्तों ब्रायोनिया 30। इसमें आपका आई बॉल जलता हुआ फील होगा और जब आप मोशन करोगे, चलोगे, फिरोगे, घूमोगे तो आपके लक्षण बढ़ जाएंगे। इस समय आपको
सोने की इच्छा होगी, सुस्ती सी लगेगी। एंड ब्रायोनिया का पेशेंट के लिप्स ड्राई फील होते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। एंड जब आप सुबह उठते हो बिस्तर से तो आपको बेहोशी फैंटनेस की फीलिंग होगी। इस तरह का पेशेंट होता है ब्रायोनिया का। इसे आप 30 CH में 3 बूंद 3 टाइम डायरेक्टली ऑन टंग लीजिए। आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव एंड वंडरफुल रिजल्ट देगी ये मेडिसिन। 4th मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी रस्टॉक्स। इसमें पेशेंट के शरीर में ज़्यादा या कम मात्रा में दर्द होता है। दर्द स्पेशली पेशेंट को बैक साइड में, आई बॉल में होता है। एंड साथ में पेशेंट बहुत ही बेचैन सा रहता है, उसे बेचैनी होती है, लाइक आर्सेनिक एल्बम की तरह ही बेचैनी महसूस होती है। बट इसमें प्यास और थकान आर्सेनिक एल्बम की तरह नहीं होती है। तो ये रस्टॉक्स मेडिसिन का पेशेंट होता है। इसे आप 30 CH में 3 बूंद 3 टाइम डायरेक्टली ऑन टंग दीजिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 5th मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी जेलसीनियम 30। ये मेडिसिन टाइफॉइड के शुरुआती अर्ली स्टेज एंड जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जो पहला स्टेज होती है, उसमें ये माइल्ड फॉर्म होता है डिसीज़ का, टाइफॉइड का। उस स्टेज में ये बहुत ही यूज़फुल होती है। इसमें आपकी आई लिड में बहुत ज़्यादा आपको वजन फील होता है, आपकी आई बॉल में जलता हुआ सा फील होगा। और जब आपको फीवर आता है तो उस समय आपको प्यास नहीं लगती है। ये सिम्टम्स स्पेशली जेलसीनियम में दिखाई देते हैं। इस मेडिसिन को आपको जेलसीनियम 30 CH में दिन में 3 बार 3 टाइम डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। तो ये मेडिसिन आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव वंडरफुल रिजल्ट देगी। तो दोस्तों, इन मेडिसिन के डोज को आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, पोटेंसी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी डिसीज़ की सीवियरिटी के अनुसार। लेकिन ध्यान में रखिए कि यदि आपकी डिसीज़ सीवियर स्टेज में है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। एंड दोस्तों, आगे मैं और भी अनेक जानकारी युक्त वीडियो के साथ मिलूंगी। टिल देन दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।